ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 50वीं 50वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, निस्वार्थ भाव से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे और यहाँ तक आपको हमने करा दिया था। ये हो गया था, ये हो गया था हमारा बहुलम छंदसी, ये हो गया था। ठीक है, यहाँ हो गया था ये सूत्र संख्या 97। ठीक है, आज है हमारा सूत्र 98वां। रुदश्च पंचभ्यः। रुदाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम व्यत्ययेन बहुवचनस्यैकत्वम्। यहाँ पर क्या है, होना तो चाहिए बहुवचन, परंतु क्या कर दिया, व्यत्यय से बहुवचन के स्थान में एकत्व कर दिया, एक वचन कर दिया। ठीक है, च अव्ययपदम पंचभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तम। इसमें पंचव्य बहुवचन है तो इसमें भी वास्तव में होना चाहिए, दोनों समान अधिकरणवाची पद हैं, ये विशेष या विशेषण। अनुवृत्ति है इसमें अप्रत्यय हलि सार्वधातुके अंगस्य। अर्थ रुदादिभ्यः पंचभ्योऽङ्गेभ्यः उत्तरस्य हलादेरप्रत्ययस्य सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति। ठीक है, रुदादि 5 धातुएं हैं ये। या रुदा एक वचन लिया पर पंचव्य कहा तो इससे मतलब हो गया रुद आदि 5। रुद आदि में तो रुद से आगे की 4 और ले लेंगे। ठीक है, तो रुदादि 5 धातुओं से उत्तर मन अंगों से उत्तर हलादि यदि अपिक्त सार धातुक मिलेगा तो उसको ईटागम हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे रुदिर है, आरोदित आरोदी ही। ठीक है, और ये क्या है, लंग लकार का है, ध्यान रखेंगे। लुंग लकार में तो इसको अस्थि शिचो प्रत्यय से ही प्राप्त है। क्या, अस्थि शिचो प्रत्यय से ही प्राप्त है लुंग लकार में तो, परंतु यहां पर लंग लकार में भी हो जाए। ठीक है, तो अरोदित अरोदी, स्वप का अस्वपीत अस्वपी, श्वस का अश्वसीत अश्वसी, अन का प्राणीत प्राणी, जक्ष का अजक्षीत अजक्षी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। रुद्र धातु है, रुद्र का रुद्र बचेगा,
ठीक है, स्वप का स्वप, ई स्वप शये तो स्वप ले लिया। तो ये सर्वत्र क्या है, इसमें अदादि गण की धातु है ये। तो आदि प्रवृत्त शप से शप का तो लुक हो जाएगा। तो लंग लकार में जैसे ये अटागम हो गया और रुद और ये त इसका त बचेगा, शप का लुक हो गया, तो इसको ईट हो गया, मैंने शप का लुक होगा तभी तो उससे उत्तर मिलेगा। तो अरोदित बन गया। ऐसे ही अरोदी सिप का है, इससे स को विसर्ग हो जाएगा, सिप का स बचेगा, ठीक है। और शिव का लुक होगा। प्राणी, तो प्राणी में इसमें क्या अन प्राण ने धातु अण, तो इसमें अनि तेरंता से क्या अणत्व होगा और कुछ भी नहीं है। क्या है, अनि तेरंता से प्र के बाद में जो अन धातु का न है उसको अण हो जाएगा, ठीक है। और अजक्षित, ये जक्ष धातु वहीं पर है, रुदादि में ही है, ठीक है। तो जक्ष, जक्ष तो अजक्षित अजक्षी ही, इसमें कुछ है ही नहीं सिद्धि में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्या विशेष होगा। तो ये हो गया, ठीक है। ये 5 धातुएं आपकी हो गई हैं, रुधिर हो गई, श्वप हो गई, और श्वस हो गई, और अन हो गई, और जक्ष हो गई, ठीक है। तो इनको लंग लकार में ही इनसे उत्तर ये मिलेगा, क्या, हलादि पित्तसार धातु, जो कि विधिलिंग में नहीं मिलेगा। विधिलिंग में तो इसको यासुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यासुट बीच में, तो इसी में मिलेगा। सिच में मिलेगा, सिच में तो अस्थि सिचो प्रत्यय से ही हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। तो ये लंग लकार के लिए ये मुख्य रूप से इन धातुओं से उत्तर हमें ध्यान रखना है। आगे सूत्र है हमारा अड गार्ग्य गालवयोः, अट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, गार्ग्य गालवयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समास गार्ग्य गा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो गार्ग्यश्च गालवश्च गार्ग्य गालवौ तयोः गार्ग्य गालवयोः, ठीक है। इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, रुदाः पंचभ्याः अप्रत्यय हली सार धातु के अंगस्य, ठीक है। अर्थः, रुदादिभ्यः पंचभ्यः उत्तरस्य हलादेरप्रत्यस्य सार्वधातुकस्य अट आगमो भवति गार्ग्यस्य गालवस्य च मतेन, ठीक है। कहते हैं रुदादि 5 धातुओं से उत्तर वही है, हलादि अप्रक्त सार धातु को होगा तो उसको अटागम हो जाता गार्ग्य और गालव के मत में। मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य इनको विकल्प करना है। एक पक्ष में ईट कर दिया, अब दूसरे इनको, इन दोनों आचार्यों का नाम लेकर के अट कर दिया। जहां ईट हो रहा तो वहीं अट हो जाएगा बस, ठीक। तो क्या बन जाएगा, अरोदत अरोदह, अश्वपत अश्वपः, अश्वसत अश्वसः, प्राणत प्राणः, अजक्षत अजक्षः। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल वही सिद्धि है सारी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अट का आ हो जाएगा, और ये रुद्र 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 का रुद्र बचेगा, और ये तिप आ गया, तिप का त बचेगा, और ये शप आ जाएगा, शप का लुक हो जाएगा, अधिप्रवृत्त शप। बस ये अप्रक्त है तो इसको यहाँ अटागम हो जाएगा। ये इसमें एक और अटा आ जाएगा, बीच में आएगा ये वाला, इसको तो अ जुड़ जाएगा, तो अ रू और गुण हो जाएगा, इसको मान करके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। उगंत लघु पदस्य च, तो आरोदत आरोदह अश्वपत, ये बन गए सारे, ठीक है। ये कर लीजिएगा, पूर्वत यहाँ पर अणत हो जाएगा, अनितेरंत, ठीक है। चलिए, अदह सर्वेशाम, अदाह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, सर्वेशाम षष्ठी व्यक्ति एक बहुवचनांतम। अनुवृत्ति अट अप्रत्यय हली सार धातु के अंगस्य। अर्थ अद भक्षणे अस्मादुत्तरस्य हलादेरप्रत्यस्य सार्वधातुकस्याडगा अडागमो भवति सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन, ठीक।
अध भक्षणे अध जो खाने अर्थ में धातु है उससे उत्तर हलादि अप्रयुक्त सार धातु को मिलेगा तो क्या है, सभी आचार्यों के मत में, चाहे महर्षि पाणिनि हो, चाहे गालब हो, चाहे गार्ग्य हो, चाहे और भी कोई, सभी के मत में अट आगम होता है। ईट होता ही, ईट तो प्राप्त ही नहीं है, ठीक है, तो अट होता है, तो अट हो जाएगा, तो आदत आदह, ठीक है, अधभक्षण ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अध धातु है और यहाँ पर शप आएगा, अदादिगण की है, ये आ गया आपका लंग लकार में है, ठीक है, तो ये इतष्ट से ये भी चला गया तब बच्चा, ठीक है, हलन अप्रयुक्त हो गया, आदि प्रवृत्त शप से शप का लुक हो गया, ठीक है। अब इसको इसने सभी के मत में अटागम हो गया इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी स्थिति हो जाएगी अधातु और ये अटागम और ये तो अदंत तकिता उसे उसी को अप्रयुक्त को, और यहाँ पर आड्यादि नाम से आट आगम होगा और आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आ, ठीक है, क्या बन जाएगा आद, और ये मिला दीजिएगा आदत, तो सिप में बन जाएगा आदह, सब कुछ लिखा हुआ है वो मैंने बताई दिया आपको। चलिएगा, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है, पहले कई बार लग चुका है, इसलिए सरल है, बिल्कुल सरल है, परंतु बहुत प्रयोग में आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक, सरल पूरा है क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं, ये सारे मैंने पहले बता दिए बीच बीच में। चलिएगा, अतो दीर्घो यई, अतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, दीर्घ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, यई सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति सार धातु के अंगस्य अर्थ आकारांतस्यांगस्य दीर्घो भवति, ययादौ सार धातु के परतः। कहते हैं ह्रस्वाकारांत, तपरकरण किया जाना है, ह्रस्वाकारांत अंग को दीर्घ हो जाएगा कब, कोई सार्वधातुक, और वो सार्वधातुक प्रत्यय कैसा होना चाहिए, यही प्रत्याहारांतर्गत आए हुए वर्ण उसका आदि में होना चाहिए, माने यही 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 आदि होना चाहिए। यही में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, काफी आ जाएंगे आपके, ठीक है, झा भा य वहां तक आ जाएंगे, जैसे हा या वा र रा टा ला ना, और या मा गा णा नम और नम हो गया, और झा भा य, झा भा य, यहाँ तक झा भा यहाँ तक आ जाएंगे, तो यह आदि, तो सादा तो पूर्व में होगा, वो आदि में होगा तो उसको आर्ध वो होना चाहिए, दीर्घ हो जाएगा पूर्व को, जैसे पचामी पचावा पचामा, पक्षामी पक्षावा पक्षामा, सिद्धियां पहले पूरी आ चुकी हैं, फिर भी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। पचामी यहाँ कुछ भी नहीं है, पच धातु है तो पचष्पा के, ये शप आ गया, ठीक है, शप का शकी संज्ञा, और ये आ जाएगा आपका लट लकार, लट में मिप आ गया, ठीक है। अब इसका क्या बचा, शप का आ बचा, इसके परे रहते इसकी क्या अंग संज्ञा, कितने की हो जाएगी, प च, इसमें मिला दिया मैंने, और में, इसके परे रहते इसकी क्या अंग संज्ञा, तो ये ह्रस्वकारांत अंग मिल गया, और माँ यही प्रत्याहार में आ रहा है, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है, यह आदि सार्वधातुक के परे इसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ क्या होता है, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, स्थानांतरतमा लग करके ये दीर्घ हो जाएगा, इसको आ, पचामी बन गया, ऐसे ही पचावह, ये वस का हो गया, वस के पहले रहते पचामह, ऐसे पच का पक्षामी पक्षावह पक्षामा, ये लृट लकार का है और कुछ नहीं है, ये पहले आ चुका था यहाँ पर। पक्षामी में क्या हो जाए पच, और ये स्या विकरण होगा, इसमें लृट लकार का है, और ये मिप आ जाएगा, मिप का म बचेगा। अब यहाँ पर ईट आगम प्राप्त होता है तो ये का चुपदेश उदात्त ईट का तो निषेध हो जाएगा, और चोह पू से इसको क्या हो जाएगा क, आदेश प्रत्ययों से श, तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई पक्ष और मी, इसके परे रहते इसकी क्या है अंग संज्ञा, ह्रस्वकारांत है, इसको यहीं आदि
सार्वधातुक के पहले क्या हो जाए, दीर्घ हो गया तो पक्ष्यामि, बस में पक्ष्यावह, पक्ष्यामः। सरल है। चलिए ये हुआ, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार लगता है, ये प्रायः भादिगण की सभी धातुओं में तो लगता ही है। सुपी च, सुपी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम, अनुवृत्ति सार्वधातु के अंग, अर्थ आकारांतस्यांगस्य दीर्घो भवति यादौ सुपी च परतः। कहते हैं ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है यदि ययादि सुप पर रहते। पहले सार्वधातुकता सुप ले आई, सुप का मतलब हो गया सु औजस, जो आपके 21 प्रत्यय है उनमें से जो ययादि सुप, तो भी दीर्घ हो जाता है। जैसे वृक्षाय, प्लक्षाय, वृक्षाभ्याम, प्लक्षाभ्याम, तो सरल ही इसमें वृक्ष है हमारा और ये तंगे, यहाँ पर क्या हो गया, से इसको यह हो गया था। अब ये सुप भी है स्थानीयत भाव से और ययादि है ही, तो इसके बाद इसको दीर्घ हो गया। तो वृक्षाय ऐसे प्लक्षा वृक्षाभ्याम भ्याम तो दीर्घ हो गया। ठीक है, चलिएगा। अब इसका एक अपवाद आ रहा है। अपवाद कुछ अंश में अपवाद कह सकते हैं, पूरे अंश में तो नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ अंश में होगा। बहुवचने झल्येत, बहुवचने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, झली सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, एक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति सुपि अतः अंगस्य, अर्थ अकारांतस्यांगस्य एकारादेशो भवति बहुवचने झलादौ सुपि परतः। ह्रस्व अकारांत अंग वही लेना है, ह्रस्व अकारांत अंग को एकारादेश हो जाएगा। एकार कब, बहुवचन यदि झलादि सुप परे हो, पहले तो ययादि सुप, अब ययादि सुप में से जो झलादि सुप हो और बहुवचन में हो, इसका मतलब झलादि बहुवचन में मिलेंगे तो पूर्व वाला नहीं लगेगा। ठीक है, जो यही में झभन्य, झभन्य, तो झभ इसमें क्या आ रहा है, बहुवचन में जो क्या आ रहा है उसमें यही, यही में क्या है, ये झल है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, झल है, ये झल हो गया आपका। ठीक है, और ये था यही। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा यही होता हुआ झल नहीं है और कौन सा झल होता हुआ यही नहीं है। अथवा ऐसा देख लेंगे कौन सा ऐसे वर्ण है इन प्रत्यार, दोनों प्रत्यारों के अंतर्गत, वो यहीं के अंतर्गत भी आते हैं, झल के अंतर्गत भी आते हैं। तो वो केवल और केवल दो वर्ण हैं। कौन से, झ और भ, ये दो वर्ण इसके अंतर्गत भी आते हैं और इसके अंतर्गत भी आते हैं। अब देखिएगा, जो सुप है, सुप में ध्यान रखेंगे, सुप में 21 प्रत्यय, उनमें ऐसा कोई भी प्रत्यय नहीं जिसके आदि में झ आता हो। ये तो हट गया अपने आप ही, ये तो अपने आप ही हट गया। अब बहुवचन में, बहुवचन के कौन से प्रत्यय हैं जिनमें भा आ रहा है, एक तो भेस हो गया, भेस हो गया, भ्यस हो गया, भ्यस हो गया, बस यही। और जिसमें भा आ रहा है, और झल में और भी वर्ण आते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, सुप और आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या है, भिस, भ्यस, भ्यस। इसमें, इसमें क्या है, ऊपर वाला सूत्र भी प्राप्त होता है, ये वाला भी सूत्र प्राप्त होता है। तो ऊपर वाले का ये अपवाद है, बहुवचन में तो यही लगेगा। फिर ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिएगा, तो क्या है, वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य वृक्षेषु प्लक्षेषु। वृक्षेभ्य देखिए वो भ्यस का आ गया, वृक्षेभ्य। और भिस में क्या होता है, भिस में ह्रस्वकारांत से उत्तर क्या, अतो भिस ऐस, ऐस हो जाता है उसको भिस को, तो वह भी नहीं लगेगा, केवल भ्यस बचा बस केवल।
तो ये वृक्षेभ्य प्लक्ष, ऐसे अब ये सुपका है, वृक्षेषु प्लक्षेषु, तो यहाँ ए हो गया और कुछ नहीं है इसमें, और तो क्या आदेश प्रत्यय से अच्छा हो गया। ठीक है, चलिएगा, सिद्धियों में कुछ विशेष है ही नहीं, मैं क्या कराऊं इसमें, कुछ करने के लिए है ही नहीं। ठीक, ये यहाँ पर दिखाया था ये वाला वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य वृक्षेषु प्लक्षेषु, इसमें क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो यही लगेगा वास्तव में। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ पर तो सुपीच प्राप्त नहीं है, और यहाँ पर, और इसके अलावा जो भ्याम आदि प्रत्यय द्विवचन के या एक वचन के, उसमें ये वाला सूत्र प्राप्त नहीं है, परंतु यहाँ पर भ्यस में ये दोनों प्राप्त होते हैं, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से ये वाला सूत्र काम करेगा। चलिएगा, ओ सिच, ओसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च व्यापदम अनुवृत्ति एत आतः अंगस्य अर्थ ओसी च परतो अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति। कहते हैं ओस के परे रहते ह्रस्व अकारांत अंग को एकारादेश हो जाता है, ओस के परे रहती है तो कोई प्राप्ति नहीं था। वृक्षयोः स्वं प्लक्षयोः स्वं वृक्षयोर्निधेहि प्लक्षयोर्निधेहि, तो यहाँ पर क्या है, ये वृक्ष और ये ओस आ गया आपका सप्तमी या षष्ठी, षष्ठी का है यहाँ पर तो। ठीक है, ये सप्तमी का उदाहरण है और ये षष्ठी का, ओ स्वम लिखा है इसलिए, वृक्षों का अपना, और ये वृक्षों में रखो। ठीक है, तो यहाँ अब ओसी से एक तो हो गया, आया आदेश होकर के ऋतु विसर्ग और वृक्षयो बन गया, ऐसे प्लक्षयो और वृक्षयो बन गया। ठीक, चलिए, आंगी चापह, आंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम चव्य पदम आप षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति ओसी एत अंगस्य अर्थ आवंतास्यांगस्य आंगी चाप आंगी परतश्चकाराद ओसी च परतो एकारादेशो भवति। कहते हैं आवंत अंग से, आवंत का अर्थ टावंत डावंत चावंत, इनसे उत्तर आंग, आंग का अर्थ है वास्तव में तृतीया एक वचन का भी आगे बताएंगे, टा, तो टा के परे रहते और चकार से ओस के परे रहते एकार आदेश हो जाए। कहते हैं आंग इति पूर्वाचार्य निर्देशेन तृतीय वचनम गृह्यते। कहते हैं आंग, यहाँ पर आंग से क्या समझना चाहिए, पूर्वाचार्यों का निर्देश था, इसके लिए तृतीया एक वचन जो महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर टा पढ़ा हुआ, उसी को पूर्व के आचार्य क्या कहा करते थे, बोलो आंग। आंग का भी आवश्यकता है अकित संज्ञा करके, टाकी संज्ञा करके, आवश्यकता बात वही है। तो खट्वया मालया खट्वयोः मालयोः। ठीक है, कितने सूत्र आए जो बताते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपने से पूर्व आचार्यों के सूत्रों का भी अनुकरण कर लिया है। पूरा का पूरा सूत्र उठा लिया है अपने से पहले आचार्यों का, जो कोई व्याकरण हुए उनमें से। ठीक है, नहीं तो महर्षि पाणिनि का सूत्र होता तो टाका पढ़ते ना, टे करके पढ़ते आंगी क्यों पढ़ते। तो कहते हैं खट्टया मालया खट्वयो मालयो बहुराजया कारीशगंध्यया, और बहुराजयो कारीशगंधयो, दो इसमें, ये तो टाप का दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डाप का दिया, ये चाप का दिया है। ठीक है, ये सिद्धि हमने वहां चौथे अध्याय के प्रथम पाद में करा दी थी। खट्वा, तो यहाँ खट्वा ये देख लिखा, इसमें लिखा हुआ है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। खट्वा और टा आ गया, और फिर इस सूत्र से क्या हो गया, आंग के पहले तो इसको एक तो हो गया खट्टवे आ, और आय आदेश हो गया खट्वया। ठीक है, कैसे खट्वे ओस खट्वयो आय आदेश होकर के। यहाँ पर बहुराजा शब्द है, डाप प्रत्यांत डाप भाव्य मंत्र श्याम से। ठीक है, और ऐसे कारिशगंध्या, ये कारिशगंध्या हमने बनाया ही है। ठीक है, चाप प्रत्यांग चाप, तो कारिशगंध्या, और ये बना लिए कारिशगंध्या शब्द है, और बहुराजा
ऐसे बहुराजा और बहुराजयो कारिशगंधयो। ठीक है, तो ये चाप का मतलब ये तो हो गया, टाप का हो गया, ये डाप का हो गया, ये चाप का, तीनों आ गए इसके अंतर्गत। चलिए, संबुद्धौ च, संबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति आपा एत अंगस्य अर्थ संबुद्धौ च परतः आवन्तस्यांगस्य एकारादेशो भवति। कहते हैं संबुद्धि के परे रहते, संबुद्धि क्या है, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन का जो एक वचन का प्रत्यय सु है उसको संबुद्धि का, समुद्धि के पर रहते जो आवंत अंग है, वही आवंत और टावंत रावंत चावंत, उसको एकार आदेश हो जाता है। जैसे हे खट्वे, हे बहुराजे, हे कारी सगंधे, लीजिएगा और ऊपर कर देता हूं दिख जाएगा। तो सरल है, संबोधन दिखाने के लिए हे लगा दिया है, वास्तव में तो खट्वा, और ये संबोधन का सु हो गया, एक वचन संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा है इसकी, एक संज्ञा हो जाए हिस्सा बचेगा, तो इसको क्या हो गया, हो गया, ये हो गया। और फिर एंग ह्रस्व समुद्धे है, से क्या हो गया, इसका संबुद्धि का इसका लोप हो गया। ये एंग है, एंग से उत्तर संबुद्धि का, एक वचन संबुद्धि मैं बताई दिया आपको। तो ये हे खट्टू, ऐसे ही हे बहुराजे, हे बहु का, हे कारी सगंधि, पूर्व शब्द है कारी सगंध्या और बहुराजा। ठीक है जी। अब आपको जब हमने रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ाते थे, हे रमे हे रमे हे रमे, ये कैसे बन गया, तो अब मालूम पड़ रहा होगा ऐसे बनता है जी। तब मैं आपको समझाता तो कैसे समझ में आता बताइएगा, तब समझ में नहीं आ सकता, बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा आराम से। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः, अम्बार्थ नद्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, ह्रस्वः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समास अम्बा अर्थो यस्य स अम्बार्थः बहुव्रीहि। अम्बा, अम्बा, अम्बा शब्द है, अम्बा का अर्थ होता है अम्मा। ठीक है, अम्मा बहुत जगह बोलते हैं साउथ में, अभी भी अम्मा को अम्बा बोलते हैं। तो अम्बा अर्थ वाले दूसरे माने माता के पर्यायवाची शब्द। अम्बार्थश्च नदी च अम्बार्थ नद्यो तयो, अम्बार्थ नद्यो हो, द्वंद्व समास हो गया, तरह दोनों। ठीक है, नदी, नदी का अर्थ है यहाँ पर नदी संज्ञा, यू उत्तराख्यु नदी से जो नदी संज्ञा है उसकी बात कह रहे हैं, माने दीर्घ ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग की जो नदी संज्ञा है, अथवा कहीं ह्रस्वांत की भी कही है वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ह्रस्वांत से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ह्रस्व कर रहे हैं, तो जिनकी ह्रस्वों की नदी संज्ञा है वो उनका मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, तो कहते हैं अनुवृत्ति आ रही है संबुद्धौ अंगस्य अर्थ अम्बार्थानां नद्यन्तानां चांगानां ह्रस्व भवति संबुद्धौ परतः। अम्बार्थ शब्द और नदी संज्ञक जो शब्द हैं उन अंगों को ह्रस्व हो जाता है, संबुद्धि के परे रहते। जैसे हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह। तो अल्लाह, अल्लाह शब्द क्या, अल्लाह का अर्थ माँ होता है वास्तव में संस्कृत में। ठीक है, अब वो जो वास्तव में जो उनका कुरान में अल्लाह आया है, तो अब यहां से गया है, कहां से गया है, कुछ बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया अल्लाह। तो अल्लाह शब्द वहां पर कहां से गया है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि संस्कृत से गया है, कहां से गया है, पर आप कह सकते हैं किसी को बताने के भैया अल्लाह देखो यहाँ पर भी है, अल्लाह का अर्थ माँ होता है, परमात्मा को भी माँ बोलते हैं। नद्या, हे कुमारी, हे शारंग रवि, हे ब्रह्म बंधु, हे वीर बंधु, ये क्या दीर्घ है, तो नदी संज्ञा के यूज तरह से नदी संज्ञा है, तो ह्रस्व हो गया जी बस, संबोधन के और ह्रस्व होने के बाद में क्या होगा, जो सु होगा उसको एंग ह्रस्व संबुद्धे से संबुद्धि का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिद्धि कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दीर्घ है सभी। तो ये गीवंत हो गया और ये गीनंत हो गया और ये आपका ऊंग प्रत्यांत हो गया।
ठीक है, ये वहीं चौथे अध्याय में बनाए हैं। तो यहाँ दीर्घ की है, तो यहाँ पर यूस्ताख्य नदी से वास्तव में नदी संज्ञा है, उसी का है। दोनों की इनकी नदी संज्ञा है। कुमारी, शारंग रवि, ब्रह्मबंधु, वीरबंधु, तो हरस हो गया संबोधन में। चलिएगा, हरस्वस्य गुणः, हरस्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, गुणः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्तीय संबुद्धौ अंगस्य अर्थ, ह्रस्वान्तस्याङ्गस्य गुणो भवति संबुद्धौ परतः। ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाता है संबुद्धि के परे रहते। यहाँ पर जो शब्द पहले से ह्रस्व, ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले सूत्र से जो ह्रस्व हुआ है उसको नहीं करेगा। ये जो पहले से ह्रस्व है उसको संबुद्धि के परे रहते गुण होता है। ठीक, यदि उसको उस सूत्र ने ह्रस्व किया फिर इसे गुण कर दिया तो उसका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं हे अग्नि, हे वायो, हे पटो। तो अग्नि शब्द है उसको गुण हो गया, गुण गुण माने ए हो गया, फिर जो सु है उसका एंग ह्रस्व संबुद्धि से लोप हो गया। ठीक है, ये सब जगह लिख दिया है इन्होंने। चलिएगा, जसी च, कितने सरल सूत्र हैं ये। जसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च व्यापदम अनुवृत्ति ह्रस्वस्य गुणांगस्य अर्थ, जसी च परतो ह्रस्वान्तस्याङ्गस्य गुणो भवति। जस ये बहुवचन का प्रत्यय, तू औ जस, उसके परे रहते भी कोई ह्रस्वांत अंग है उसको गुण हो जाता है। तो अग्नयः, वायवः, पटवः, धेनवः, बुद्धयः, तो गुण होकर के ए हो गया सब जगह, और फिर उसको अब आदेश हो गया। नहीं, गुण होगा ना, ए कहां से? जहां पर जैसे अग्नि में तो ए हो गया, वायु, वायु है ये, यहाँ पर ओ गुण हो जाएगा इसको, जस जस का ये जकी संज्ञा हो जाएगी तो अब अस बचेगा। तो यहाँ पर गुण क्या होगा? वायु, अब आदेश होकर के वायवा, और ऐसे पटु से पटबा, बहुवचन में धेनु से धेनबा, बुद्धि से बुद्ध। इसमें बुद्धि और अग्नि है तो इकारांत है और दूसरे उकारांत है। ठीक है, तो गुण हो गया, अब आदेश हो गया, और तो कुछ नहीं इसमें। चलिए, एक सूत्र और पढ़ाऊंगा, सिद्धियां कर लीजिएगा, फिर अगली कक्षा में इस पाठ को पूरा समाप्त कर देंगे। आज की कक्षा में समाप्त नहीं होगा जी। ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः, ऋता षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, ङिता ङि सर्वनाम स्थानयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम समास। ङिश्च सर्वनाम सार्वनाम स्थानं च ङि सर्वनाम स्थाने तयोः ङि सर्वनाम स्थानयोः। एक तो ङि हो गया सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय, और सर्वनाम स्थान जिनकी संज्ञा होती है प्राय करके सु औ जस इन्हीं की होती है। सु औ जस अम आउट, इनकी 5 होती है। ठीक है, सुड़ नपुंसकस्य, और फिर शी सर्वनाम स्थानम से नपुंसकलिंग में जस और शस के स्थान में भी हो जाती है। तो कहते हैं कि गे और इनके ये अर्थ और अनुवृत्ति आ रही है इसमें, गुण अंगस्य अर्थ, ऋकारांतस्य अंगस्य ङौ सर्वनाम स्थाने च परतो गुणो भवति। ह्रस्व ऋकारांत लेंगे, तपरकरण किया, ह्रस्व ऋकारांत नहीं, ह्रस्व ऋकारांत अंग को नी के पर रहते अथवा सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर रहते गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण। जैसे माँ नी का गऊ का माँ तरी, पितरी, भ्रातरी, कर्तरी, ये माँ तरी था, क्या था? मातृ ऐसा, और ये गी आया, गी का क्या बचा जी? ई। अब यहाँ पर इको एणची प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद क्या कर दिया? यहाँ पर नी के पहले इसको गुण कर दिया, माँ तर, तर बनेगा ये, माँ तरी, पितरी, ऐसे सब बन जाए। ऐसे सर्वनाम स्थान में कर्तारऊ, कर्तारा, कर्तारम, कर्तारऊ, पितारऊ, भ्रातारऊ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? पहले गुण कर लेंगे, क्या है? कर्तृ शब्द है ऐसा, ये कर्तृ, और ये औ आ गया, औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो यहाँ पर इस सूत्र से गुण हो गया, तो क्या बन जाए? कर्तर। क्या बनेगा? कर्तर। और फिर आप त्रिन त्रिन त्रिच स्वस्त्र नप्त्रि इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा? उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो कर्तारऊ, कर्तारः, कर्तारम, और कर्तारऊ, पितरऊ, भ्रातरऊ, ये बन जाएंगे। यहाँ पर पितरऊ और भ्रातरऊ में ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही रहेगा बस पितरी, यहाँ गुण तो इसमें पढ़ाई नहीं है।
ये त्रिच प्रत्यांत मान करके गुण उपदा को दीर्घ हो जाएगा, पूर्ण रपरा लग करके उसको रपर वाला हो जाता है गुण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे घेर गीति। अब जो हमने प्रथम अध्याय के चौथे पाद में आपको सूत्र पढ़ाए थे, वो सूत्र, ये सूत्र हमने तब भी लगाए थे, अब भी लग रहे हैं। सभी कक्षाएं आपके लिए सुरक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। जितना मैं परिश्रम कर रहा हूं सभी आपके लिए सुरक्षित हैं, आराम से पढ़िए। सर्वेभ्यो नमः।